आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। दोपहर 12:30 बजे के बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर से हम करेंगे। भोपाल की सेंट्रल जेल से फरार हुए 8 सिमी आतंकियों को मार गिराया गया है। पुलिस ने घेर कर सभी आतंकियों को ढेर कर दिया। ये आतंकी हम आपको बता दें देर रात भोपाल की सेंट्रल जेल से फरार हुए थे। इन्होंने पहले जेल के एक गार्ड की हत्या की थी। उसके बाद चादर की रस्सी बनाकर दीवार फांदकर आतंकी फरार हो गए थे। और अब खबर ये है कि सभी 8 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। एमपी पुलिस, एटीएस, आईबी का ये ज्वाइंट ऑपरेशन बताया जा रहा है, जिनमें इन आतंकियों को ढेर किया गया है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में इन आतंकियों को ढेर किया गया। 8 सिमी के ये आतंकी थे। प्रतिबंधित आतंकी संगठन है। मध्य प्रदेश आपको बता दें गढ़ है सिमी का। और इससे पहले भी कई बार खबरें आ चुकी हैं खंडवा जेल से कि आतंकी फरार हो चुके हैं। और ये अब भोपाल की सेंट्रल जेल जिससे ये सिमी के 8 आतंकी फरार हुए थे। आपको बता दें चादर से इन्होंने रस्सी बनाई थी। उसके बाद दीवार फांदकर फरार हो गए थे। सलीक मुठभेड़ में जो आतंकी ढेर हुए हैं उनका नाम हम आपको बता रहे हैं। अमजद ये वही सिमी के आतंकी हैं। जाकिर जिन्हें मुठभेड़ में मार गिराया गया है। अकील पुलिस के साथ मुठभेड़ में जो आतंकी मारे गए उनका नाम हम आपको बता रहे हैं। महबूब भी उनमें शामिल है। 8 सिमी के आतंकी थे जो भोपाल के सेंट्रल जेल से फरार हो गए थे। सरकार भी काफी एकदम से अलर्ट नजर आई, एक्शन में नजर आई। आपको बता दें खालिद भी ढेर हुए आतंकियों में शामिल है। मजीद ये भी एक सिमी का आतंकी है जो इस मुठभेड़ में एनकाउंटर में मार गिराया गया है, शामिल है। कांग्रेस नेता के मिश्रा हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं। मिश्रा साहब, आपकी पहली प्रतिक्रिया। सिमी के जो 8 आतंकी भोपाल सेंट्रल जेल से फरार हुए थे उन सभी को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। जाहिर तौर पर एक बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए। निश्चित तौर पर समूचे प्रदेश और देश के लिए यह एनकाउंटर एक गौरव की बात है। और मैं इस कार्रवाई के लिए बिना किसी पूर्वाग्रह के प्रदेश के उन जवानों को जो इस ज्वाइंट ऑपरेशन में शामिल हैं, गृह मंत्री जी और डीजीपी जी के प्रति शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। क्योंकि देशद्रोह से जुड़ा, राष्ट्रद्रोह से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा राजनीति करने योग्य नहीं है और मैं उसे अनुचित मानता हूं। यदि उन्हें एनकाउंटर किया गया है जिसकी पुष्टि होना बाकी है तो यह दीपावली के दूसरे दिन एक सुखद खबर है। मगर मैं फिर अपने उस पूर्व आग्रह को दोहराना चाहूंगा कि यह सेल का जो हेड है उसको मार गिराना सबसे बड़ी कामयाबी है। और जो दिवाली की दरमियानी रात को जो एक बड़ी साजिश रची गई थी उस साजिश को वक्त रहते जो पुलिस ने अंजाम तक पहुंचाया है तो एक बड़ी कामयाबी जरूर कही जा सकती है। लेकिन कुछ देर पहले, कुछ घंटों पहले आशंकाओं के जो बादल मंडरा रहे थे वो प्रदेश ही नहीं पूरे देश की सुरक्षा को लेकर भी थे। क्योंकि इन तमाम आतंकियों पर देशद्रोह के तमाम मामले थे और ये तमाम आतंकी बेहद ही खतरनाक थे। अगर इन्हें वक्त रहते अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता तो भविष्य में तमाम बड़े हमले को अंजाम ये दे सकते थे। मतलब ऐसी कोई जानकारी गोविंद हाथ नहीं लग पाई है कि आतंकी जो फरार हुए किस मकसद से फरार हुए थे, क्या इन लोगों की आगे की रणनीति थी, किस प्लान के तहत इन्होंने ये कदम उठाया था? सब इनके लेख तो होंगे नहीं। फिलहाल जो जांच की जा रही है पूरी जांच के बाद ये चीज साबित हो पाएगी, इस चीज का खुलासा हो पाएगा आखिर इन तमाम आतंकियों के मंसूबे क्या थे, क्यों इन्होंने इस तरह की साजिश रची और इस साजिश के बाद इनके भविष्य के प्लान क्या थे। इन तमाम चीजों को फिलहाल बताना काफी जल्दबाजी होगी क्योंकि ये सब चीजें अभी पुलिस की तफ्तीश में है। एटीएस और तमाम जो पुलिस दल है वो पूरी जांच एजेंसियां पूरी घटना को तफ्तीश के साथ और तफ्तीश के साथ लेगी, तब जाके खुलासा हो पाएगा कि आखिर इन तमाम आतंकियों के भविष्य के मंसूबे क्या थे, किस तरह की साजिश और अंजाम देने के मंसूबे पाल रखे थे। बीजेपी प्रवक्ता वाजपेयी जी इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। सेंट्रल जेल भोपाल से 8 जो कैदी थे फरार हुए थे, इसके लिए तुरंत बहुत ही गंभीर प्रकरण था। सर्च पार्टीज और जो अप्रोच जितनी भी पेट्रोलिंग और जो हम लोग को पॉसिबिलिटीज थी वो पॉसिबिलिटीज से वर्क करता है। एक इनपुट मिला था इसमें, उस इनपुट पर वर्क करने के लिए जो टीम थी
एसटीएफ वाली भी टीम थी, इन तीनों ने मिलकर जो है इन आरोपियों को जो है वो लोकेट कर लिया था। आरोपियों द्वारा जो है आदमी के बहस करने के चक्कर में उनकी तरफ फायर किया गया, आत्मरक्षा को फायर किया गया। उसमें ये 8 आरोपी जो है वो यहाँ पर बड़ी घेरा पठार वहाँ पर ये सारे जो है उनके पास हुई थी और पुलिस की टीम ने और सीडीजी और एसटीएफ वालों ने बड़ी बहादुरी के साथ एक इतने गंभीर अपराधियों को ये सारी चीजें जो है मैं आपको इन्वेस्टिगेशन के दौरान आने लगा हूँ। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये बहुत ही एक जो एक बड़ी चुनौती जो थी जिसको भोपाल पुलिस एसटीएफ और सीडीजी के साथ मिलकर इन लोगों ने जो इस चैलेंज को भी बहुत अच्छी तरह से इसका एटीएस का आईबी का वही रंग लाता हुआ अब सामने हमें नजर आ रहा है। अगर समय रहते ये आतंकी ना मार गिराए गए होते तो शायद किसी बड़े हमले को नुकसान पहुंचा सकते थे। तो जेल से ये सिमी के 8 आतंकी फरार हुए थे। देर रात का ये मामला है भोपाल सेंट्रल जेल से, और साथ ही हम आपको उन्हीं सिमी आतंकवादियों की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, नाम भी बता रहे हैं, जिन लोगों को ढेर कर दिया है पुलिस ने एनकाउंटर में। न्यूज 24 संवाददाता अमित कुमार इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं और बातचीत के लिए। अमित, आप हमें क्या जानकारी दे सकते हैं? नो डाउट एमपी पुलिस का एटीएस का जो आईबी का एक पूरा ऑपरेशन चला, ज्वाइंट ऑपरेशन चला, वही सामने इस समय रंग लाया है और मुठभेड़ में ये आतंकी मार गिराए गए हैं। और जानकारी आप क्या दे सकते हैं? तकनीकी खराबी के चलते अमित से भी हमारा संपर्क टूट गया है। दोबारा हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और अपडेट जो भी इस खबर से जुड़ा हुआ होगा तुरंत आप तक हम पहुंचाएंगे। जेल से फरार 8 के सिमी आतंकियों को इस ज्वाइंट ऑपरेशन में मार गिराया गया। एनकाउंटर में इन आतंकियों को ढेर कर दिया गया। 8 ही आतंकी थे। एमपी सरकार ने 5 लोगों का सस्पेंशन भी किया था जो जेल के अधिकारी थे, सुरक्षा कर्मी थे, लापरवाही को देखते हुए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ टेक्निकल चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर पहले इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद ही तस्वीर पुलिस भी सामने साफ कर पाएगी। और खबर ये भी है कि शिवराज सिंह चौहान खुद थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी तस्वीर को सामने रख सकते हैं। भाई सामने खड़िया। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई और ये 8 के 8 सिमी के जो आतंकी थे ये मार गिराए गए। एक बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है। न्यूज रूम से इस समय मेरे सहयोगी प्रत्युष खरे हमारे साथ जुड़े हैं। प्रत्युष, क्या जानकारी दे सकते हैं? हम दर्शकों को इस वक्त दिखाना चाहेंगे ये गूगल मैप के जरिए कि ये भोपाल का न्यू सेंट्रल जेल है। देखिए ये, और जो खबर मिली है उसके मुताबिक ईंचखेड़ी गांव के पास ये 8 आतंकी जो कि सेंट्रल जेल के अंदर कैद थे और 2 से 3 बजे की रात के बीच ये फरार हुए थे। ये सभी 8 आतंकी, इनको मार गिराया गया है ईंचखेड़ी गांव के पास। आचारपुरा में ये गांव पड़ता है। हम आपको गूगल के जरिए वो लोकेशन दिखाते हैं कि आखिर वो गांव है कहां। ये देखिए, ये भोपाल का न्यू सेंट्रल जेल, और ये देखिए मैप के जरिए ये रहा ईंचखेड़ी गांव भोपाल का, जहां पर ये आतंकी मारे गए हैं। कहा जा रहा है कि 12 किलोमीटर का फासला है भोपाल सेंट्रल जेल से इस गांव का फासला 12 किलोमीटर है। और कहा यह जा रहा है कि लॉरी का सहारा लिया था इन 8 आतंकियों ने। और पुलिस अभी ये कह रही है कि इन सभी के पास हथियार थे, यानी कि इनको इस बीच हथियार भी मिल गए जब ये यहां से भागे भोपाल सेंट्रल जेल से। और उसके बाद इनकी प्लानिंग की है कि एमपी की सरहद को पार कर जाएं। पूरी प्लानिंग के साथ इन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। उसके बाद ईंचखेड़ी गांव के पास पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि यहां पर ये आतंकी छिपे हुए हैं और इन सब के पास हथियार है। पुलिस भी पूरी तैयारी के साथ पहुंची और यहां पर इस गांव के पास इन आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई जिसमें इन आतंकियों को मार गिराया गया। हालांकि इस बीच कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि पुलिस एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं बता रही, लेकिन कहा जा रहा है कि 8 से 9 घंटे लगे इस एनकाउंटर को अंजाम देने में, क्योंकि 2 से 3 बजे के बीच ये फरार हुए और उसके बाद 11 से 12 बजे के बीच इनका एनकाउंटर हुआ और 8 के 8 आतंकी मारे गए। और इन सभी के पास
हथियार थे। ये देखिए, ये फासला आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। 12 किलोमीटर का ये फासला है भोपाल सेंट्रल जेल से ईंटखेड़ी गांव का, जहां पर ये आतंकी आपको बता रहे थे ईंटखेड़ी गांव के बारे में। 12 किलोमीटर की दूरी है भोपाल सेंट्रल जेल से ईंटखेड़ी गांव तक की। इस समय कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। सर, आपकी पहली प्रतिक्रिया? जाहिर तौर पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। फिलहाल खबर हम आपको एक बार दोबारा से बता देते हैं। भोपाल सेंट्रल जेल से 8 सिमी के आतंकी फरार हो गए थे। चादर का इस्तेमाल इन्होंने किया था, चादर से रस्सी बनाई थी और दीवार को फांद कर ये आतंकी फरार हुए थे, जिन्हें पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। इसी के साथ बुलेटिन में हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।